अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाना है केंद्र सरकार को, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है कि बीच में ही तीन दावेदारों ने, जो 3 ट्रस्ट पहले से बने हुए हैं राम मंदिर को लेकर, निजी ट्रस्ट, उन्होंने एक तरह से रायता फैला दिया है। राम मंदिर का ट्रस्ट बनना है, सरकार परेशान है किसको ले और किसको ना ले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि अमित शाह को लिया जाए, योगी आदित्यनाथ को लिया जाए, ताकि राम मंदिर ट्रस्ट में राम भक्त रहें। और ऐसे में वो 3 ट्रस्ट कौन से हैं जिन्होंने सरकार पर दबाव बना दिया है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए बाकायदा कानून बनाया जाए, ताकि कहीं से भी कोई उसको बाद में छेड़छाड़ ना कर सके, कानून के तहत सब कुछ हो। अब वो 3 ट्रस्ट कौन कौन से हैं? पहला ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि न्यास है, जिसे विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले यानी 1985 में बनाया था, सबसे पुराना ट्रस्ट है। उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के 3 साल बाद पीवी नरसिंह राव ने एक पहल की, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वरूपानंद सरस्वती जो धर्माचार्य थे, शंकराचार्य थे, द्वारका पीठ के, ऐसे 25 धर्माचार्य लिए गए, उन सबको मिला के एक ट्रस्ट बनाया, रामालय ट्रस्ट। और उसके बाद एक तीसरा ट्रस्ट सामने आता है, जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण ने एक नया ट्रस्ट बनाया। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो 2 ट्रस्ट हैं, यानी रामालय ट्रस्ट और जो एक तीसरा ट्रस्ट बना जन्मेजय शरण ने जो बनाया था, उसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास, यानी राम जन्मभूमि न्यास बीएचपी का है और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास ये जन्मेजय शरण जो जानकी घाट बड़ा मंदिर के महंत हैं उन्होंने बनाया है। और जो बाकी के 2 ट्रस्ट हैं, यानी रामालय ट्रस्ट और ये मंदिर निर्माण न्यास, ये आपस में इनकी कुछ घालमेल है, ये क्लियर नज़र आता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का एंगल दिखता है, क्योंकि स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं द्वारका पीठ के, वो अक्सर दिग्विजय सिंह के साथ दिखते हैं, अक्सर विश्व हिंदू परिषद का विरोध करते हैं, अक्सर मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बोलते आए हैं। ऐसे में वो दोनों ट्रस्टों से कैसे जुड़े हुए हैं? जो रामालय ट्रस्ट जो पीवी नरसिम्हा राव ने खोला था, शुरू करवाया था, उसके सचिव हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और उनके साथ स्वरूपानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं। लेकिन 21 फरवरी को जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास जो जानकी घाट बड़ा स्थान से जुड़ा हुआ है, उसने 21 फरवरी को अयोध्या में फिर से शिलान्यास की बात की थी, वो नहीं हो पाया। उसमें स्वरूपानंद सरस्वती को आना था, उन्होंने कहा भी था कि वो आएंगे, और ऐसे में उन्होंने दावा किया था कि जो शिलान्यास हुआ था उसको हम सही नहीं मानते, सही तिथियों में नहीं किया गया, तकनीकी रूप से भी गलत है, ऐसे में हम दोबारा शिलान्यास करेंगे। तो यहाँ पे स्वरूपानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। वहीं जो रामालय ट्रस्ट के सचिव हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जन्मेजय शरण तो ऑलरेडी हमारी कार्यकारिणी में है। इसलिए इन दोनों ट्रस्टों का जो मंतव्य नज़र आता है, जो मकसद नज़र आता है, वो ये कि विश्व हिंदू परिषद के हाथ में मंदिर निर्माण की कमान ना जाए। और ऐसे में दोनों ही ट्रस्ट के लोग अपनी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी ट्रस्ट को दिया जाए तो हम उसके लिए उपयुक्त हैं। और इसके लिए रामालय ट्रस्ट के जो सचिव स्वामी थे वो दिल्ली आए भी बुधवार को, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन शायद केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि से नहीं मुलाकात हो पाई। पहले से ही केंद्र सरकार और विश्व हिंदू परिषद के लोग परेशान थे निर्मोही अखाड़ा से। हाई कोर्ट ने उन्हें 1/3 हिस्सा दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनका वो हिस्सा जो उन्हें मिला था वो मांग खारिज कर दी, और एक तरह से अब निर्मोही अखाड़ा भी उन्हीं के साथ शामिल है। निर्मोही अखाड़ा कह रहा है कि विश्व हिंदू परिषद को कोई भी अधिकार ना दिए जाए, कोई ट्रस्ट ना दिए जाए, जबकि विश्व हिंदू परिषद लगातार इसके लिए कैंपेन चलाता रहा है, 3 कार्यशालाएं चलाता है, जहां भूतल के जो पत्थर हैं वो तो तराशे भी जा चुके हैं। 2.5 लाख घनफुट पत्थर लग रहा है और 1 लाख घनफुट से ज़्यादा पत्थर तराशा जा चुका है, तमाम सारे खंभे तैयार हो चुके हैं, 8 करोड़ की नकदी और रामशिलाएं, ये सब उन 3 कार्यशालाओं में, और जो राम जन्मभूमि न्यास है विश्व हिंदू परिषद का, उनके पास इकट्ठा है। लेकिन जो बाकी के 2 ट्रस्ट हैं वो कह तो रहे हैं सरकारी मदद नहीं लेंगे, लेकिन वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उनके पास कितना पैसा इकट्ठा है मंदिर के नाम पर। लेकिन वो सरकार पर बयान पे बयान देकर दबाव डाल रहे हैं कि ट्रस्ट में उन्हें शामिल किया जाए। ऐसे में जो अभी जो रामलला के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र नाथ दास, उन्होंने कहा है कि जिस ट्रस्ट के पास जितना पैसा है वो सरकार को दे दे और सरकार तय करे कि क्या करना है, किस किस को ट्रस्ट में लेना है और किस किस को नहीं लेना।
ऐसे में सरकार खामोश है और ये सारे के सारे जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी महंत हैं, राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर लगातार बयान पे बयान देकर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं राम भक्तों के दिलों में। कोई भी सरकार का बयान आता है, कोई ऑफिशियल बयान आता है, कोई अपडेट होता है तो आपको बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।